नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है, जिसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी आप सभी को दी जाएगी। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से बड़ी खबर आ रही है। क्या प्राइवेट जॉब करने वालों को भी मिलेगी 9,000 रुपए की महीना मिनिमम पेंशन? जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से अब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आया है। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ का बड़ा प्रदर्शन निकलकर सामने आ चुका है और आंदोलन की भी यहाँ पर चेतावनी दे दी जा चुकी है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन जो है बढ़ाने की मांग के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर आप सभी के लिए बड़ा प्रदर्शन हुआ है। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित विस्तार से आप सभी को दे देती हैं। जिसमें से पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ की ओर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या प्राइवेट जॉब करने वालों को भी मिलेगी 9,000 रुपए की महीना मिनिमम पेंशन? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ जल्द ही नया सिस्टम ईपीएफओ 3.0 लाने जा रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक नया सिस्टम बैंकिंग की तरह सुविधाजनक होगा। कई इसमें डिजिटल फीचर्स दिए जाएंगे जिसमें लेन देन आप सभी के लिए आसान हो जाएगा। प्राइवेट जॉब करने वालों को क्या मिनिमम 9,000 रुपए की मंथली पेंशन मिलेगी? ये सवाल काफी तेजी से उठ रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की घोषणा की है। ये योजना 25 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आखिरी साल में मिलने वाली बेसिक सैलरी का आधा पेंशन के बराबर गारंटी देती है। नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होने वाली है। सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को इंश्योरेंस मिनिमम पेंशन का आश्वासन मिलने के बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ के तहत आने वाले प्राइवेट कर्मचारियों को भी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत मंथली मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। क्या है पेंशन भोगियों की मांग? चलिए इसके बारे में जानते हैं। पेंशन भोगियों की मांग है कि मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जाए। इस मांग के पीछे पेंशन भोगियों का तर्क है कि वर्तमान में मिलने वाली पेंशन बहुत कम है और इससे उनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है। इसको लेकर पेंशनर्स प्रदर्शन करने को भी मजबूर हो गई हैं। इसके अलावा पेंशनर्स की मांग है कि उन्हें फ्री मेडिकल सुविधा और महंगाई भत्ता भी यहाँ पर जो है मिलना चाहिए। जानकारी के मुताबिक जो है मौजूद वक्त के अंदर ईपीएस 95 के तहत लगभग 186 संस्थाएं हैं और लगभग 80 लाख पेंशन भोगी ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चाएं हो रही है, लेकिन कोई भी ऐलान आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर नहीं हो रहा है। इसको लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है? हालांकि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने दावा किया है कि यहाँ पर बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पेंशन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन बजट 2025-26 में इसको लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई थी, जिससे पेंशन भोगी खुश बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही हैं। वहीं मद्रास लेबर यूनिवर्स एंड बीएससी मिल्क स्टाफ यूनियन के केंद्रीय चर मंत्री मनसुख मांडविया से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वालों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रतिमाह करने का भी आग्रह कर दिया जा चुका है। इधर महाराष्ट्र के नासिक में पेंशन भोगियों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की मांग की गई। वहीं देश के विभिन्न श्रमिक संगठनों ने श्रम संहिता को खत्म करने और निजीकरण बंद करने जैसी मांगों को लेकर यहाँ पर आप सभी के लिए देशव्यापी हड़ताल का भी बड़ा आह्वान कर दिया है। साथ ही साथ ऑटोमेटिक टेलर मशीन से निकलेगा पीएफ का पैसा यानी कि एटीएम से पीएफ के पैसे को निकालने को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। उधर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ जल्द ही सिस्टम ईपीएफओ 3.0 लाने जा रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक नया सिस्टम बैंकिंग की तरह सुविधाजनक होगा। इसमें कई तरीके के डिजिटल फीचर आप सभी को दिए जाएंगे जिससे लेन देन करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी वो दिन अब दूर नहीं कि जब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मेंबर्स एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे, यानी कि एटीएम से पीएफ पैसा निकाल
निकासी को लेकर भी आप सभी के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर पेंशन धारकों की मांग है कि 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जाना चाहिए। विभिन्न श्रमिक संगठन ये भी कह चुके हैं कि श्रम संहिता को खत्म करना और निजीकरण को बंद करना चाहिए। ये दोस्तों मांगे आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। यहाँ पर भी ऐसे बात करें तो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं हो रही है, लेकिन कोई भी ऐलान नहीं हो रहा है, जिसे लेकर नेशनल एजुकेशन कमेटी ने यहाँ पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। EPS 95 के तहत जो हाल फिलहाल में 186 संस्थाएं आती है और इसके अंडर में लगभग 80 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगी है जो कि आते हैं, वो लगातार पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं, जिसमें उनका कहना है कि 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन से पेंशन भोगी का गुजारा नहीं चल सकता, इसलिए इस पेंशन के अंदर बढ़ोतरी अति आवश्यक है, बेहद ही जरूरी हो जाती है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बड़े प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आंदोलन की भी भारतीय मजदूर संघ यानी कि BMS ने चेतावनी दे दी है। भारतीय मजदूर संघ जिला जयपुर की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में श्रमिक और कर्मचारी संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। संघ के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी प्रमुख मांगें रखी है। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री महेंद्र सैनी ने बताया कि संगठन लंबे समय से पेंशन और वेतन में सुधार की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई भी ठोस निर्णय इस पर नहीं लिया गया है। वहीं इसमें प्रमुख मांगों की बात करें तो प्रमुख मांगे EPS 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए की जानी चाहिए, ये मुख्य मांग है। दूसरी मांग है EPF की वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए तक की जानी चाहिए। तीसरी मांग है ESIC की वेतन सीमा 21,000 रुपए से बढ़ाकर 42,000 रुपए की जाए। और इसकी चौथी मांग है आंगनवाड़ी एवं संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी सुविधाओं में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। यानी कि ये 4 प्रमुख मांगों को लेकर जिला जयपुर की ओर से आप सभी के लिए भारतीय मजदूर संघ ने बड़ा प्रदर्शन किया है। साथ ही इसको लेकर संघ ने दी है आंदोलन की चेतावनी। यहाँ पर जो है संघ के जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह गुर्जर, प्रदेश मंत्री यतेंद्र कुमार, जिला संरक्षक योगेश सक्सेना, हरिमोहन चाणक, रतन सिंह, गोपाल चौधरी समेत अन्य पदाधिकारियों ने प्रदर्शन में भाग लिया। संघ के प्रचार मंत्री अक्षय कुमार मीणा ने बताया कि वर्तमान में पेंशन और वेतन की सीमा में इतनी कम है कि श्रमिकों और कर्मचारियों को अपने जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती है तो आगे और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही साथ संगठनों के समर्थन को लेकर बात करें तो इस विरोध प्रदर्शन में जिले भर के विभिन्न कर्मचारी संगठन और श्रमिकों ने भी अपना समर्थन दिया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से शीघ्र ही इन मांगों पर विचार करने और उचित कदम उठाने की अपील की है। संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो राज्य स्तर पर बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी और यह आंदोलन आगे राष्ट्रीय स्तर तक भी किया जाएगा। यानी कि हम सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया है और आगे आंदोलन की चेतावनी दी गई है, जिसमें EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के साथ वेतन सीमा और ESIC के साथ साथ संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सुविधा में बढ़ोतरी को लेकर 4 प्रमुख मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी यहां पर आप सभी के लिए सौंपा गया, जो प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखकर सौंपा गया है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ रही है।